क्या आपने भी इस साल पियानो सीखने का गोल लिया है, लेकिन इस गोल को लेने के साथ साथ आपने अपने दिमाग में कुछ ऐसे मिथ्स भरे हैं, कुछ ऐसे ही जिसे हम कहते हैं कि ऐसे रॉन्ग अजम्पशंस भरे हैं, जैसे कि पियानो सीखने के लिए तो बहुत सालों चाहिए, मेरी एज हो चुकी है, अब मैं तो पियानो नहीं सीख पाऊंगा और मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे काफ़ी सारे मिथ्स हैं जो कि आपने अपने गोल के साथ लिए हैं। तो आज उन मिथ्स को ब्रेक करेंगे, जिसकी मदद से आप और अच्छे से पियानो सीख पाएंगे एंड और जल्दी पियानो सीख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट मिथ से, व्हिच इज यू नीड टू स्टार्ट प्लेइंग पियानो एज अ चाइल्ड टू बी गुड एट इट। ठीक है, ये सबसे कॉमन मिथ है कि मेरी एज हो चुकी है और मैं जब अगर छोटा होता और मैं सीखता तो मैं और जल्दी सीख पाता। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इसका कारण ये है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारी ग्रैस्पिंग पावर जा चुकी है, हमारी सीखने की उम्र निकल गई है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एंड अकॉर्डिंग टू द स्टडीज, जब आदमी बड़ा हो जाता है, ठीक है, वो जब हमारी एज बढ़ती है तब हमारी ग्रैस्पिंग पावर धीरे धीरे और मैच्योर होती है। ठीक है, हम और अच्छे से पैटर्न्स को ग्रैप कर पाते हैं, और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को मैच्योरली सीख पाते हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि अगर आप एक छोटे बच्चे हो तो उससे बेहतर तरीके से आप पियानो सीख पाओगे अगर आपकी उम्र ज़्यादा है। ठीक है, इसका एक बीच का रीज़न ये होता है कि बच्चे क्यों जल्दी सीख पाते हैं। इसका एक बेसिक सा रीज़न ये होता है कि उनके पास और कोई काम नहीं होता। ठीक है, जब आप बड़े हो जाते हो, राइट, जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आपको फैमिली को लुक आफ्टर करना है, आपको अपने किड्स को लुक आफ्टर करना है, आपको अपने काम को लुक आफ्टर करना है, तो हमारे पास टाइम कम होता है। ठीक है, लेकिन रिसर्च ये शो करता है कि बड़ी उम्र के लोग कॉन्सेप्ट्स को, पैटर्न्स को और ये जो कॉन्सेप्ट्स है पियानो लर्निंग के, उनको जल्द से जल्द ग्रैस्प कर पाते हैं इन कंपैरिजन टू द किड्स। सो द रियलिटी इज एज डजंट मैटर, you need to start learning piano now. This brings me to my second myth, which is only naturally talented people can learn piano. ये भी बहुत बड़ा एक myth है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखो, पियानो सीखना is a skill। ठीक है, कोई जन्म से तो पियानो सीख के नहीं आता। You agree? एक स्किल है। तो जैसे ड्राइविंग एक स्किल है, कुकिंग एक स्किल है। ड्राइविंग में हमारा कौन सा कौन से हमारे बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं? हमारे हैंड्स, लेग्स एंड ब्रेन। ठीक है, हम जो आंखों से देखते हैं आगे गाड़ियों को, उनके अकॉर्डिंग हम हमारे ब्रेन से कमांड करते हैं अपने हाथों को और अपने पैरों को। ठीक है, तो ब्रेन, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन हुआ यहाँ पर। ठीक है, हमारे ब्रेन से, आई से लेके हैंड और लेग्स का कोऑर्डिनेशन हुआ। नाउ सेम गोज इन पियानो लर्निंग। ठीक है, यहाँ पर फर्क बस इतना है कि हम आंखों से नहीं दिखते, हम कानों से सुनकर और सांस में हमारे हाथों से कोऑर्डिनेट करके। ठीक है, ड्राइविंग में भी हैंड्स का कोऑर्डिनेशन होता है, वैसे ही पियानो प्लेइंग में भी हैंड्स का कोऑर्डिनेशन होता है। हो सकता है थोड़ा बहुत उससे डिफिकल्ट लगे, लेकिन इट्स नॉट कि ये नहीं सीखा जा सकता है। ठीक है, सो द रियलिटी इज प्रैक्टिस बीट्स टैलेंट एवरी टाइम। नाउ द थर्ड मिथ इज माय फेवरेट वन, और ये मैं अक्सर लोगों से मेरी आइडियोलॉजी यहाँ पर अलग हो जाती है। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे लिए, व्हिच इज पियानो टेक्स इयर्स टू लर्न। मुझे नहीं पता कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से और ये किसने लोगों के दिमाग में ठूसा ये चीज़ें कि पियानो सीखना सालों का काम है। मैं किसी को भी पूछता हूँ कि आपको पियानो सीखना है, ठीक है, और वो लोग मुझे क्या बोलते हैं सामने से कि ये तो 3-4 साल 5 साल का काम है ना। अरे यार, 3-4 साल 5 साल आपको पता है कितना होता है? इट्स फ्रीकिंग 36 मंथ्स। ठीक है, 36 मंथ्स, एक मंथ में 30 दिन होते हैं। तो यार एक सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं कि हर एक पर्सन जो पियानो सीख रहा है उनके अलग अलग रीजंस है। ठीक है, अगर बच्चे होंगे तो वो सोचेंगे कि मैं पियानो को सीख के किसी को इम्प्रेस करूं, या फिर हो सकता है उनका गोल ये हो कि मैं इसमें करियर बनाऊं। अब जो उनसे बड़ी उम्र के लोग हैं, उनका पर्पस क्या सेम होगा कि मैं पियानो को सीख के उसमें करियर बनाऊं? दोज हू आर इन देयर 40s, 50s, 30s, 40s में है, तो वो लोग क्या भी पियानो को सीख के करियर बनाने का सोचेंगे? उनका करियर ऑलरेडी पीक पर आ चुका है और नाउ दे आर ऑन देयर रिटायरमेंट लेवल। ठीक है, इतने नजदीक वो पहुंच गए अपने रिटायरमेंट से, तो क्या वो अपने पियानो सीखने में अपना करियर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, राइट। तो हर एक बंदा, हर एक पर्सन जो पियानो सीखता है, उन सबके गोल्स अलग अलग होते हैं, उन सबका पर्पस अलग अलग होता है। तो अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग अलग अलग लेवल्स ऑफ प्लेइंग भी इंट्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अगर किसी को करियर बनाना है, किसी को वर्ल्ड में बेस्ट पियानिस्ट बनना है, तो ही नीड्स टू हैव मोर प्रैक्टिस देन अ पर्सन जो कि सिर्फ अपने मेंटल पीस के लिए एंड अपने ब्रेन को, अपने फ्री टाइम को एंगेज करने के लिए पियानो को सीख रहा है।
ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग पियानो, ठीक है, और डिफरेंट लेवल के अकॉर्डिंग इट टेक्स डिफरेंट ईयर्स टू लर्न। जैसे मैंने ड्राइविंग का एग्जांपल लिया, हम सबको ड्राइविंग आती है, राइट, लेकिन देयर आर ड्राइवर्स जो कि F1 में रेस करते हैं, ठीक है। अब वो जो रेस वाले ड्राइवर्स है और हम जो ड्राइवर्स है, दोनों में फर्क क्या है कि उनका जो हैंड एंड ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है वो ज्यादा बेटर तरीके से डेवलप नहीं, बिकॉज दे रिक्वायर दैट थिंग। हम F1 लेवल के ड्राइवर तो हमें तो नहीं बनना, राइट। तो हमारे लिए क्या ड्राइविंग सीखना सालों का काम हो गया? नहीं, लेकिन वो जो F1 ड्राइवर है, दे टेक इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, दे टेक इयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू बिकम दैट, अचीव दैट लेवल ऑफ ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। तो हर एक का गोल अलग अलग होता है, जिसके वजह से हर एक के सीखने का टाइम भी डिफर करता है। आपका अगर गोल बहुत ही प्रोफेशनल सीखना है तो इट विल टेक यू इयर्स टू प्रैक्टिस। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने में टाइम नहीं लगता, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट्स को और फ्लुएंट करने के लिए, अपने फिंगर्स में और ज़्यादा फ्लुएंसी लाने के लिए टाइम लगता है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल का गोल ये नहीं होता कि वो प्रोफेशनली सीख कर करियर बनाए और बॉलीवुड में जाए, ये करे वो करे। मेनी ऑफ यू आर लर्निंग फॉर जस्ट मेंटल पीस एंड दैट्स व्हाई इट डजंट टेक इयर्स टू लर्न, ठीक है। सो द रियलिटी इज योर पर्पस एंड योर पैशन डिसाइड्स द टाइम इट विल टेक यू टू लर्न पियानो. Which brings me to my fourth myth, which is you need to learn sheet music in order to master the art of playing piano. देखो, sheet music का concept is just like a language. जैसे अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, now I will talk in English. आना पश्चिम गुजराती में बात करिश, right? So these are three different languages that I just spoke. लेकिन इन सब का मतलब क्या था? यही था कि मैं आपसे अलग अलग भाषा में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनका मतलब सेम ही था, लेकिन लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन बदल गया। सेम चीज गोज इन पियानो एंड इन म्यूजिक एज वेल। म्यूजिक में शीट म्यूजिक जो है, दैट इज अ डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एफ कॉर्ड प्ले करो और एफ कॉर्ड में 1 2 3 4 5 नोट प्ले करो, तो शीट म्यूजिक एक सिंबल के जरिए एक दूसरे को वो कम्युनिकेट करते कि आपको ये 5 नोट प्ले करना है। एंड हम जो सीख रहे हैं वेस्टर्न नोट्स में, हम बोलते हैं FACBG XYZ प्ले करिए, और इंडियन क्लासिकल में कहते हैं कि सारे ग म प ध नि सा प्ले करें, ठीक है। सो इट्स जस्ट द मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग द म्यूजिकल नोट्स एंड द म्यूजिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट्स सेम ही रहेंगे। अगर आप हिंदी में सीखो, गुजराती में सीखो, इंग्लिश में सीखो या मराठी में सीखो, यू नीड टू पिक योर लैंग्वेज। हर एक का पर्पस अलग अलग होता है, सो इट इज नॉट कंपल्सरी टू लर्न शीट म्यूजिक. Now, the next myth is you need to have a big expensive piano to start learning. सीखने के लिए एक छोटा सा 3-4 हज़ार 5 हज़ार का कीबोर्ड भी बहुत सही है। फिर जब आप उसे सीखते, देखो पियानो में क्या होता है कि मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं, आज सीखना स्टार्ट किया, 2 महीने तक सीखा, 3 महीने तक सीखा, उसके बाद काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट लूज हो जाता है तो वो छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास अभी पियानो है तो वेल एंड गुड, सीखिए, लेकिन अगर नहीं है तो पहले छोटा सा कीबोर्ड भी आप ले सकते हैं, जिसकी मदद से 3-4 महीने तक आप सीखिए। 3-4 महीने तक आपको 61 कीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट बना हुआ है, मज़ा आ रहा है, तो आप खुद ही बड़े से पियानो में इन्वेस्ट करेंगे, आप खुद अपना बजट सेट करेंगे, खुद ही अपना फंड्स अरेंज करेंगे। अगर नई कैपेसिटी है फिर भी अरेंज करेंगे, बिकॉज आपका इंटरेस्ट बन चुका होगा। सो डू नॉट फॉल फॉर दिस, एंड जो कीबोर्ड है उससे सीखना स्टार्ट करें। Which brings me to my next myth, which is you need long practice hours. Again, this is similar जो कि हमने आगे बात की। देखो, हर एक का पर्पस अलग अलग होता है, तो हर एक को प्रैक्टिस सेशंस भी अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करने होंगे अपने लिए, ठीक है। अगर आपका गोल है कि मुझे फ्लुएंटली प्ले करना है, अपने मज़े के लिए प्ले करना है, जब मेरे पास फ्री टाइम हो, मैं एंजॉय कर सकूँ म्यूज़िक को, तो 30 मिनट से 1 घंटा इज़ वेरी इनफ। ऑलवेज मेक श्योर कि आपका पर्पस क्लियर हो, जिसकी मदद से यू विल बी एबल टू लर्न इट इन अ स्मार्टर वे। सो दिस कीप इट इन माइंड कि practice smarter and not harder. 7th one, and this is quite funny, and मुझसे काफ़ी लोग पूछते भी है ये कि the myth is कि you need to have big hands to play with 2 hands and to play smoothly, ठीक है। अब यार, बड़े हाथ हमारे हाथ में है क्या, राइट? हम जिस तरीके से बायोलॉजिकली पैदा हुए, हमारे हाथ ऐसे डेवलप होंगे, राइट? लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम पियानो नहीं सीख पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने वॉलीबॉल का मैच देखा होगा, बास्केटबॉल, ये सारे स्पोर्ट्स देखे होंगे, ठीक है, जिसमें हाइट काफ़ी ज़रूरी होती है ना। ज़्यादा लंबी हाइट है, इट इज़ एन एडेड एडवांटेज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो जिसकी हाइट छोटी है वो वॉलीबॉल में अटैकिंग ना कर पाए, ठीक है। देयर आर प्लेयर्स जो कि कम हाइट के लेकिन ज़बरदस्त अटैकिंग करते हैं, राइट? सो इट्स पियानो में भी सेम चीज़। पियानो में हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है। अगर आपके छोटे हैं तो आपको
अपने हाथों को और ज़्यादा लिफ्ट करके आगे लेके जाना पड़ेगा, रेदर देन जिसकी फिंगर्स बड़ी है वो इस तरीके से एक ही की दबा के दूसरे की तरफ पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हाथ छोटे हैं तो आपको हैंड को लिफ्ट करके लेके जाना पड़ेगा, और लिफ्ट करके लेके जाना भी कोई गलत चीज़ तो है नहीं, राइट। सो डोंट एवर फॉल फॉर दिस कि आपके हाथ बड़े होने चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट इन आवर हैंड्स, राइट। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनके हाथ नहीं है फिर भी वो क्रिकेट खेलते हैं, राइट। सो कीप दिस इन माइंड कि हमारे पास तो सिर्फ छोटे हाथ है, राइट। सो डोंट फॉल फॉर दिस। Which brings me to my next myth, which is you need to memorize every note to play well. मुझे एक बात बताओ, आपने 3-4 दिन पहले क्या खाया था? याद है आपको? ऑब्वियसली याद नहीं होगा, राइट। तो अगर 3-4 दिन पहले क्या खाया था ये याद नहीं रख पाते आप, हमेशा हम हमारे लव्ड वंस के बर्थडेज भूल जाते हैं, एनिवर्सरीज भूल जाते हैं, तो ये नोट्स कौन सी खेत की मूली जिसको हम लाइफ टाइम तक याद रख पाएंगे, राइट। आप एक साथ 3-4-5 सॉन्ग, मैक्स टू मैक्स 10 सॉन्ग्स के नोट्स को याद रख पाओगे, 10 एक्सरसाइज को याद रख पाओगे, इसके आगे आप कुछ याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। सो द की हियर इज कि आपको नोट्स को याद नहीं रखना है। आप कीबोर्ड पर देखिए, आप जो प्ले कर रहे हो वहां पर पैटर्न क्या बन रहा है वो याद करने की कोशिश करिए, बिकॉज दैट विल इजीली बी एबल टू रिमेंबर इन कंपैरिजन टू द नोट्स। C D E F G A B C D E F G ये याद नहीं रहेगा, ठीक है। याद क्या रहेगा, आप क्या प्ले कर रहे हो, आपके हाथ यहाँ से लेके आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, कितने नोट आगे जा रहे हैं, कितने नोट पीछे जा रहे हैं। और सॉन्ग्स की अगर मैं बात करूँ तो सॉन्ग्स में यही चीज़ होगी। मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आपने बोला 10 सॉन्ग सीखो, मैंने 10 सॉन्ग सीख लिए लेकिन पहले के 3 सॉन्ग मैं भूल गया। अरे भूलने ही वाले हो, राइट। इसीलिए तो ईयर ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं हमारे कोर्स में, जिसकी मदद से आप गानों को सुनकर निकाल सके, ताकि आपको बार बार किसी सॉन्ग के नोट्स याद ना रखने पड़े, ठीक है। मैंने हंड्रेड्स ऑफ ट्यूटोरियल्स बनाए, मुझसे नोट्स एक एक के पूछने बैठोगे, मुझे एक के भी नोट्स याद नहीं रहेंगे, मुझे इनफैक्ट कॉर्ड्स भी याद नहीं होंगे, लेकिन जब मुझे वो सॉन्ग प्ले करने के लिए बोलोगे मैं उसे प्ले कर पाता हूँ। इसका कारण है मैंने एयर ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट को मास्टर किया। मैंने सुर, मेरे जो दिमाग में सुर चल रहा होता है उसे मैं तुरंत अपने कीबोर्ड पर लेके आ सकता हूँ, बिकॉज दैट्स हाउ एयर ट्रेनिंग वर्क्स। जितना आप उसे प्रैक्टिस करते हो, जितना आपका एक्सपीरियंस डेवलप होता है, ये स्टेज हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। सो द रियलिटी इज पैटर्न्स आर मोर सुपीरियर देन मेमोराइजिंग द नोट्स। नाउ the next myth is you need to have perfect rhythm and timing to play piano. देखो, rhythm and timing is very 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 important, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो इनबिल्ट हो, हमेशा हमारे अंदर डेवलप्ड हो, लेकिन कुछ हद तक हर एक पर्सन के अंदर ये रिदम सेंस डेवलप्ड होता ही है, ठीक है। रिदम सेंस का मतलब क्या होता है कि हमें एक चीज़ को एक स्पीड में प्ले करना है, एक स्पीड में जाना है, ठीक है, एक सर्टेन लेवल ऑफ स्पीड मेंटेन करना है। रिदम में ना होना इसका मतलब क्या है कि आप एक स्पीड में जा रहे हो, फिर कभी स्लो कर दिया, कभी फास्ट कर दिया, कभी स्लो कर दिया, कभी फास्ट कर दिया, तो हमें एक स्पीड मेंटेन करना है। अब जब भी हमारे इंडियन कल्चर्स में हैप्पी बर्थडे होते हैं या फिर कहीं पे जैसे कि फेस्टिवल्स होते हैं तो हम भजन करते हैं, हम आरती करते हैं, हम गणेश चतुर्थी में क्लैपिंग करते हैं, हम नवरात्रि में क्लैपिंग करते हैं विद आरतीज। तो वो जो क्लैप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम सारे मिलकर एक ही स्पीड पे गा रहे हैं, ठीक है। तो सबके अंदर कहीं ना कहीं वो रिदम सेंस है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। विद सम एक्सरसाइजेस, विद सम टेक्निक्स एंड विद सम प्रैक्टिसेस आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं। और एक बार ये रिदम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर आप चाह कर भी रिदम के बाहर नहीं जा पाओगे। बिलीव मी, एक बार बस अपने हैंड्स में वो फ्लुएंसी आ गई और अपने दिमाग यहाँ पर अपना ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन सेट हो गया, उसके बाद आप चाह कर भी रिदम के बाहर नहीं जा पाओगे। मैं आज चाह कर भी रिदम के बाहर नहीं जा पाता। यू कैन बी इन रिदम, यू कैन बी इन टाइमिंग विथ प्रैक्टिस, ठीक है। टाइमिंग ग्रोज विथ प्रैक्टिस। And the last myth is you cannot learn piano without a physically present teacher, ठीक है। ये मैं कह सकता हूँ कि 2020-15 ये 2015-20 के पहले ऐसा लगता था कि बिना फिजिकल टीचर के हम पियानो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन जब से कोरोना आया है, जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से पूरी दुनिया ऑनलाइन गई है, तब से मैं बिल्कुल नहीं मानता, ठीक है। इनफैक्ट मुझसे पूछो, मैंने भी ऑफलाइन फिजिकल टीचर के पास ही सीखा था। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ऑफलाइन मत जाओ, मैं खुद गया हूँ, ठीक है, मैंने खुद ऑफलाइन सीखा। लेकिन जब से कोरोना आया तब से हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे डेवलप किए, काफ़ी सारे ऐसे टूल्स डेवलप हुए, काफ़ी सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आए जिसकी मदद से सब कुछ ऑनलाइन चला गया। रेदर इट बी मीटिंग्स, रेदर इट बी बिजनेस डील्स, रेदर इट बी इवेंट्स भी वर्चुअल हो चुके हैं, ठीक है। हम वर्चुअल इवेंट्स को अटेंड करते थे कोरोना में, अगर हमें याद हो तो इसी तरीके से ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के आने की वजह से ऑनलाइन सीखना भी काफ़ी आसान हो चुका है। इवन लॉकडाउन में मैंने खुद काफ़ी सारे ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट किए हैं। मैं 1-to-1 अपने स्टूडेंट्स को सिखाता था और वहाँ पर भी वही रिजल्ट्स मिलते थे जो कि मैं जब ऑफलाइन सिखा रहा था अपने सर के साथ,
मेरा पर्सनल था। मैं अपने सर के साथ जब सिखा रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था, तब भी वही रिजल्ट्स आते थे और ऑनलाइन में भी वही रिजल्ट्स आते हैं। इट्स जस्ट कि आपको पैशन चाहिए उस चीज़ों को सीखने का। और आज के ज़माने तो काफ़ी सारे कोर्सेज भी आ गए, और काफ़ी सारे कोर्सेज से मेरा मतलब है हमारा कोर्स, जो कि है ज़ीरो टू हीरो पियानो कोर्स, जहाँ पर आपको सिस्टमेटिक कंटेंट मिलता है, लाइव Q&A सेशंस मिलते हैं, ई बुक मिलती है, एक्सक्लूसिव मास्टर कोर्सेज मिलते हैं, जिसकी मदद से आप पियानो को मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, आज आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो को देख के काफ़ी कुछ सीखा। वैसे ही और डिटेल्ड वीडियोस पियानो के, जहाँ पर मैं पियानो की एक्सरसाइजेस सिखाऊंगा और डाउट्स को सॉल्व करने के लिए लाइव सेशंस कंडक्ट करूंगा, जिसकी मदद से आप आसानी से पियानो को सीख पाएंगे। सो फिजिकली प्रेजेंट टीचर कैन डू वंडर्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन नहीं सीखा जा सकता। ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है इफ़ यू आर सीरियस अबाउट इट, क्योंकि ऑफलाइन में यू वोंट ऑलवेज गेट द राइट टाइम टू गो टू द ऑफलाइन सेंटर्स टू लर्न पियानो। लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज आर सेल्फ पेस्ड, ऑनलाइन थिंग्स आर जहाँ पर आपको ट्रैवल कम करना पड़ता है, यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। इट्स जस्ट कि आपको डेडिकेशन चाहिए होगा और आपको अंदर से एक इच्छा होनी चाहिए टू लर्न द आर्ट ऑफ प्लेइंग पियानो। इस साल में अगर आप पियानो सीखना चाहते हो, देन दिस कोर्स कैन डू वंडर्स फॉर यू। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी डाउट लगे तो ऑनलाइन हमारे टीम से कनेक्ट करिए, आपके सारे डाउट्स को वो सॉल्व कर देगी। आई विल सेंड द कोर्स। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।